UFC 300 का कार्ड तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेन इवेंट है वो उस लायक नहीं है कि UFC 300 जितने बिग इवेंट को सूट करे। अरे यार, UFC 301 जो है, 301 जो है ब्राजील में होने वाली है, वहां पर ये फाइट अगर होती तो ये बेस्ट सिलेक्शन होता। लेकिन बात ये नहीं है, खबर ये नहीं है। बात ये है कि ये जो UFC 300 की मेन इवेंट थी, ये हो सकती थी इजराइल अडसानिया और ड्रेकस डुप्लेसी के बीच में। इजराइल अडसानिया ने फिलहाल एक इंटरव्यू में बताया कि ड्रेकस डुप्लेसी के साथ उनको ये फाइट ऑफर की गई थी और उन्होंने डॉटेड लाइन पर साइन कर दिया था, यानी कि वो रेडी थे फाइट करने के लिए। लेकिन ड्रेकस डुप्लेसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो इस फाइट को जो है एक्सेप्ट कर ले। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो इंजर्ड होंगे, लेकिन मैंने भी तो बहुत बार जो है फाइट की है, मैंने भी तो साल में 3-3 बार टाइटल डिफेंस किया है। तो हाँ, इजराइल अडसानिया मोस्ट एक्टिव जो है चैंपियंस के अंदर काउंट होते हैं, वो साल में 3-3 बार अपना टाइटल डिफेंस करते थे। लेकिन हर फाइटर एक जैसा नहीं होता। ड्रिकस डुप्लेसी ने इसका आंसर दिया। डुप्लेसी का कहना यह है कि भाई, अब मैं चैंपियन हूं, अब मेरी मर्जी चलेगी कि कब मैं फिट होऊंगा और कब मैं तुम्हें मौका दूंगा। जब तुम चैंपियन थे तुम्हारी मर्जी चलती थी, तुम चाहे साल के अंदर 3 फाइट करो, चाहे तुम पूरे इंजर्ड होकर फाइट करो, उससे मुझे क्या लेना देना है। अब मैं चैंपियन हूं, अब मेरी चलेगी। तो UFC 300 के लिए मैं पूरा फिजिकली फिट था ही नहीं, और जब मैं अब चैंपियन बन गया हूं तो मुझे ऐसे रिस्क लेने की जरूरत क्या है। अगर मैं कंटेंडर होता तो क्या पता मैं UFC 300 के लिए हाँ कर देता अगर तुम चैंपियन होते, क्योंकि उस टाइम पर जो है मैं चैलेंजर होता, चैंपियन नहीं होता। तो चैंपियन होने की एक एडवांटेज ये भी होती है कि वो हैंड पिक कर सकता है कि मुझे किस फाइटर के खिलाफ जो है टाइटल डिफेंस करना है एक हद तक, और दूसरी चीज ये कि कब फाइट करनी है। ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है फाइटर चैंपियन बनने के बाद। तो ड्रिकस डुप्लेसी का कहना यह था कि मैं इंजर्ड होते हुए अपनी बेल्ट को लाइन पर नहीं लगा सकता हूं। तो यहां पर इजराइल अडसानिया और ड्रिकस डुप्लेसी के बीच में एक फाइट तो होनी ही है, और ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट होगी, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड के चैंपियन बनने से पहले ही इन दोनों के बीच में जो है फ्यूड चल रही है। तो इजराइल अडसानिया ठीक है या ड्रेकस डुप्लेसी ठीक है? क्या ड्रेकस डुप्लेसी को UFC 300 में फाइट एक्सेप्ट करनी चाहिए थी इंजर्ड होते हुए, या उन्होंने एक ठीक फैसला लिया है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और UFC की वीडियोस अब आपके लिए आती रहेंगी, आ भी रही हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।